नमस्कार दर्शकों, मंगलमय न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। अभिनंदन है अमन कृष्णा जिंदल की ओर से। जी हाँ दर्शकों, सिर्फ सीमाओं पर ही नहीं, समाज के भीतर लड़ी गई एक अनोखी जंग, एक जागरूक संत के साथ। जी हाँ दर्शकों, जब सीमाओं पर युद्ध की आहट सुनाई देती है तो सिर्फ सैनिक ही नहीं, देश के आम नागरिक के हृदय में भी राष्ट्रभक्ति की भावना ओत-प्रोत उठती है। जी हाँ दर्शकों, आज हम आपको दिखाएंगे एक विशेष रिपोर्ट में कि किस तरह से देश के आम नागरिकों में और खास तौर पर संत श्री आशाराम जी बापू के साधकों ने देशभक्ति की और देश की सेवा में एकजुटता दिखाई। जी हाँ दर्शकों, सीमाओं से दूर समाज के भीतर लड़ी गई एक अनोखी जंग, जागरूकता की, एकजुटता की, संकल्प शक्ति की। तो आइए दर्शकों, शुरुआत करते हैं मॉक ड्रिल और राहत कार्यों से जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट के साथ। जब एक और सरहद पर गोलियां चल रही थी, जब भारत अपने बच्चों को आतंक के साए से बचाने के लिए जूझ रहा था, ठीक उसी समय कुछ ऐसे भी थे जो बच्चों को सिखा रहे थे साहस, सेवा और सुरक्षा की परिभाषा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जहाँ साधक सिखा रहे थे मॉक ड्रिल, यानी बच्चों को आत्मरक्षा, सजगता और संयम के वो सबक जो किसी स्कूल की किताबों में नहीं मिलते। युद्ध की स्थिति को ध्यान में रखते हुए न केवल आश्रमों में बल्कि देश के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में स्कूलों व बाल संस्कार केंद्रों, विशेष रूप से आयोजित शिविरों में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। बापूजी के साधक ऐसे समय में बच्चों के दिलों में भर रहे थे हिम्मत, उम्मीद और हिंदुस्तानियत। देशभक्ति गीतों, नुक्कड़ नाटकों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्र प्रेम की भावना को और मजबूत किया जा रहा है। आप स्वयं सुनिए कि छोटे से बच्चे ने क्या कहा। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि इंडिया क्यों अब शांत है, क्यों? बापूजी अपने भक्त को कहते हैं कि इंडिया के लिए जप करो, माला करो, पूजा करो, हवन करो, ये सब सारी चीज करो, तभी तो इंडिया जीता है। हमारे देश के सैनिकों की वीरता, उनका बलिदान मैं हमेशा फक्र से याद करूंगी। Our soldiers are real heroes। हमारा देश और हमारे देश के जवान हमारी असली शान है। जय हिंद। संत श्री आशाराम जी बापू ने वर्षों पहले कहा था, देश संकट में हो तब हर भक्त देश का प्रहरी बन जाए। न बम ब्लास्टिंग करे, न करवाए, न उसके शिकार बने। हम तो आतंकवादियों का भी मंगल चाहते। भगवान उनको भी सद्बुद्धि और सूझबूझ के धनी बनाए। यहाँ बापूजी के बताए हुए तरीके से साधक सामूहिक जप, वेद मंत्रों, महामृत्युंजय कवच, नरसिंह मंत्र, हनुमान चालीसा और हवन कर रहे हैं। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले भारतीय और सैनिकों की सुरक्षा के लिए सबकी एक ही कामना है, देश में शांति बनी रहे। सेना सरहद पर टिकी हुई है और आम नागरिक समाज में मोर्चा संभाले हुए है। लगता है देश के लिए मर मिटने का जज्बा हर दिल में है। संत श्री आशाराम जी बापू का मार्गदर्शन और उनके अनुयायियों की देशभक्ति की भावना, सेवा देश को सशक्त बना रही है। लेकिन प्रश्न ये है कि जो उनके अनुयायियों को सम्मान मिलना चाहिए, जो इज्जत मिलनी चाहिए, जो मंच मिलना चाहिए, क्या वह इज्जत, मंच, हक उनको मिला जिसके वह हकदार थे? या फिर उनकी आवाज को साजिशों के दौर में साजिशों की आंधी में दबा दिया गया? हर खबर सच के साथ, साफ, स्पष्ट, बेबाक और बेखौफ न्यूज, यही तो है मंगलमय न्यूज चैनल की पहचान। तो दर्शकों, मैं अमन कृष्णा जिंदल आपसे फिर मिलूंगा किसी अन्य सच्चाई के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।